जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जोहार इन्फो पेज में। पिछले वीडियो में मैंने एचसीएफ और एलसीएम की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैं इसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम की कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आप लोगों में से जिसने भी पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है वो देख सकते हैं। एचसीएफ मेरा क्या होता है, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म बताए थे, होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से एफ का जो मतलब हुआ, हमें बेसिकली इसी को ध्यान देना है। फैक्टर क्या होता है, काटने वाला। वैसी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे वो मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, आइए इससे एग्जांपल से समझते हैं। एक चीज़ और, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट देखना है इसमें से। ठीक है, हाईएस्ट देखना है और उसमें से कॉमन भी होना चाहिए। सब जितने भी संख्या हैं उन सभी में कॉमन होना चाहिए जो कटे जो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 4, 6 और 10 का एचसीएफ निकालते हैं। 4, 6 और 10 का एचसीएफ कितना होगा, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो सबसे छोटी संख्या को लेना है और इससे बाकी सभी संख्याओं में भाग देकर देखना है। यदि वह कट जाए तो वही मेरा क्या होगा, एचसीएफ। और यदि नहीं कटे तो उसे दो भागों में बांट लेते हैं। इसको अगर हम 4 को दो भागों में बांटेंगे तो दो से कटते हैं, 2 दूना 4, तो 2 इसको हम काटे हैं तो क्या 2 मेरा सभी से कटेगा। अब तो 2 से मेरा 4 भी कट जाएगा, 2 से मेरा 6 भी कट जाएगा और 2 से मेरा 10 भी कट जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या होगा, 2। ठीक है, एक बार और इसमें समझा देते हैं। जैसे अगर 4, 6 और 10 का हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसके लिए सबसे छोटी संख्या को लेना होता है। इन तीनों में मेरा सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है। तो 4 को हम देखेंगे सभी में भाग दे के, अगर वो कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो एचसीएफ नहीं होगा। तो 4 से हम भाग देते हैं तो 6 भी नहीं कटेगा, 10 भी नहीं कटेगा। इसका मतलब 4 मेरा एचसीएफ नहीं हुआ। इसे हम दो भागों में तोड़ के देखते हैं। अब तो दो भागों में हम तोड़ के देखें, 2 दूना 4। ठीक है, तो 2 दूना 4 हम इसको तोड़ लिए, या इसको भी तोड़ सकते हैं, 6 को भी। इसमें 2 तिया 6 भी कर सकते हैं। इस 10 को भी तोड़ सकते हैं, 2 पचे 10। अब अगर आप देख रहे होंगे तो सभी में 2 मेरा कॉमन दिख रहा है। इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो इन तीनों में जो कॉमन मेरा दिख रहा है वो क्या है, 2। और एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें से जो मेरा कॉमन है 2 है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या होगा, 2। ठीक है, अगला एग्जाम्पल से समझते हैं। 5, 10 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। मैंने बताया था कि सबसे छोटी संख्या को पकड़ना है और उससे तीनों को कटवाना है या तीनों को भाग देना है। 5 से भाग देंगे, 5 तो कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 24 नहीं कटेगा। जब इसमें से कोई भी संख्या अगर एक नहीं कटे, कोई भी एक संख्या नहीं कटे, तो उस कंडीशन में मेरा आंसर 1 होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसमें तोड़ के देखता हूँ तो 5 को तोड़ता हूँ तो होता है 1 और 5। 10 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 1 और 10 से भी तोड़ सकता हूँ। 24 को मैं तोड़ूंगा 1 और 24 में भी तोड़ सकता हूँ। 5 मेरा नहीं टूटेगा, इस कंडीशन में मैंने 1 और 5 में तोड़ा है। अगर ये टूटता तो मैं इसे और छोटा कर सकता था, इसीलिए मैंने सिर्फ इसे 1 और 5 में तोड़ा है। अब आप अगर देख सकते हैं तो सभी में मेरा एक कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसीलिए जो कोई संख्या अगर एचसीएफ किसी का निकालते हैं तो उसमें से कोई भी एक संख्या जो किसी से ना कटे या जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या से ना कटे, तो ऐसे कंडीशन में मेरा एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, अभी तक मैंने छोटी छोटी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो बतलाया। अब हम बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। बड़ी बड़ी संख्याओं का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 340, 348, 570 और 10, 24। यदि हम इसका एचसीएफ निकालें तो कितना होगा। छोटी छोटी संख्याओं में तो सिस्टम था कि
सबसे छोटी को पकड़ना है और उसमें से बाकी सभी को भाग देना है। यदि वो कट गया तो वही मेरा HCF होता था। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याओं का निकालना हो HCF, जरूरी नहीं कि यहाँ 4 संख्या ही हो, वो कितने भी हो सकते हैं, तो सभी को भाग दे के देखना पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर देखना है जो सबसे कम अंतर दे। ध्यान रहे, सबसे कम अंतर देने वाला, सबसे कम अंतर जो सबसे कम डिफरेंस देगा वही मेरा HCF हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, होगा ये कंफर्म नहीं है, वो हम देख लेते हैं उसके आगे क्या करना है। जैसे 340 और 348 का यदि हम अंतर करके देखें तो डिफरेंस कितना आता है, 8 का। और इन दोनों का अंतर करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ मेरे मिनिमम या सबसे कम अंतर कौन है, यही दोनों में 8 का अंतर। अब देखना है कि 8 मेरा क्या HCF हो सकता है, तो 8 से हम इसे भागा देख सकते हैं। कोई एक भी नहीं जाएगा तो वो मेरा 8 उसका HCF नहीं होगा, उसको और फैक्टर करना पड़ेगा। तो 8 से हम भागा देखते हैं, 340 जाएगा क्या, तो 8 चौके 32, बचेगा 2, 20 हुआ। 8 से मेरा 20 नहीं कटेगा, इसलिए मतलब 8 मेरा HCF नहीं होगा। लेकिन 8 को हम तोड़ के देख सकते हैं, कितना में, 2 में और 4 में। तो 2 से तो मेरा दिख रहा है कि ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो यहाँ 2 मेरा हो सकता है। अब उसमें 4 को भी चेक कर लेते हैं। 4 तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 4 होता तो 4 दूना 8, ये 8 से ही मेरा दोनों बना हुआ है, 4 दूना 8। अगर 2 हुआ तो 4 भी होता, लेकिन अगर 8 मेरा नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि सिर्फ 2 ही होगा, 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। 4 से अगर हम भाग इसको देते हैं 340 को, तो 4 8 32, बचा 2, बचा यहाँ कितना, 2 20 हो गया। तो 4 से 20 कट जाएगा, ये तो मेरा कट गया। यहाँ पे देख लेते हैं, 4 से भाग देखें, 4 8 32, बचेगा 2, 4 7 28, ये भी कट गया। 4 से इसे भाग देखते हैं, 4 एका 4, यहाँ पे 1 बचा, 4 चौके 16, 1 10 हुआ। 4 से 10 नहीं कटेगा, ये मेरा नहीं कट रहा है 4 से, इसीलिए। और मैंने कहा था कि कोई एक भी संख्या ना कटे तो उस कंडीशन में क्या होता है, HCF 1 होता है। लेकिन ये मेरा 2 जो है, इससे सभी कट रहे हैं, इसलिए इसका HCF क्या होगा, मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे।